क्या है बगदादी का सबसे खौफनाक हथियार? तो मशीन गन, बारूद से लदा ट्रक और कार बम? जी नहीं, कैमरा है बगदादी का सबसे खौफनाक हथियार। कैमरे के दम पर आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंचता है। गुमराह नौजवानों को भी बना देता है खूंखार आतंकी। बंदूक से खेलता है लेकिन कलम से डरता है बगदादी। बगदादी का कातिल कैमरा। जी हां, कैमरे से कितना खौफ खाता है बगदादी, गवाह हैं ये तस्वीरें। कलम से कितना डरता है बगदादी, गवाह हैं ये तस्वीरें। क्योंकि सच बोलते हैं कलम और कैमरा, इसलिए बगदादी ने 5 कलम वालों के कत्ल का वीडियो तक जारी किया, ताकि फिर कोई कैमरा और कलम लेकर बगदादी का काला चेहरा दुनिया को न दिखा सके। इसीलिए कैमरों में बम लगाकर, लैपटॉप में बम फिट कर बगदादी ने ले ली 5 पत्रकारों की जान। कौन थे ये कलमसाज? क्यों बगदादी इनसे डरने लगा था? कैसे कैमरे और लैपटॉप में बम लगाकर आतंकी ले लेते हैं जान? जानने के लिए देखिए बगदादी का कातिल कैमरा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। सच बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। बगदादी जैसे सिरफिरों से तो उम्मीद भी नहीं है अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का। बगदादी के पास एक ही हल है, सिर कलम। कैमरा, कीबोर्ड और कलम वाले पत्रकारों के लिए भी उसने यही हल निकाला है। ताजा प्रोपेगेंडा वीडियो में आईएसआईएस ने ऐसे 5 पत्रकारों को मारने का वीडियो जारी किया है जो चोरी छिपे दुनिया तक पहुंचाते थे आईएसआईएस का असली चेहरा। लेकिन उन तक भी पहुंच गया बगदादी का कातिल कैमरा। एक टेलीविजन पत्रकार का सबसे बड़ा औजार है कैमरा। वो कैमरा जिसमें वो सच की तस्वीर कैद करता है, वो तस्वीर जो दुनिया को सच दिखाती है। लेकिन बगदादी के सिरफिरों ने एक टेलीविजन पत्रकार के कैमरे में बम फिट किया, पत्रकार के गले में लटकाया और एक धमाके में ले ली पत्रकार की जान। कलम और कीबोर्ड प्रिंट से लेकर इंटरनेट पत्रकार तक का सबसे बड़ा साथी। लेकिन बगदादी के सनकियों ने लैपटॉप में बम फिट किया और कीबोर्ड के साथ पत्रकार की ले ली जान। दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन की बेरहमी की ऐसी 5 तस्वीरें कैद हैं इस्लामिक स्टेट के सबसे ताजा वीडियो में, जिसको नाम दिया गया है इंस्पिरेशंस ऑफ सैटन, यानी शैतान की प्रेरणा। इस्लामिक स्टेट की निगाह में वो ताकतें शैतान हैं जो खलीफा शाही कायम करने के उसके ख्वाब के बीच में रोड़ा बन के सामने आ रही हैं, और वो पत्रकार प्रेरणा हैं जो इस्लामिक स्टेट को गलत बताकर इन ताकतों को आईएसआईएस पर हमला करने के लिए उकसाते रहते हैं। तो सुना आपने, क्या है बगदादी और उसके सिरफिरों की राय उन पत्रकारों के बारे में जो तमाम खतरों के बावजूद सच कहने से बाज नहीं आते। वो सच जो आईएसआईएस के उन प्रोपेगेंडा वीडियो से बिल्कुल अलग होता है, जिसमें खलीफा शाही को जन्नत की तरह और मौत को इनाम की तरह पेश किया जाता है। पत्रकारों के हौसले से बगदादी की बनाई नकली जन्नत और मौत का तिलिस्म टूटता है। तो बगदादी का आपे से बाहर हो जाना लाजमी है, और यही हुआ है सीरिया में, जहां इस्लामिक स्टेट के सनकियों ने ले ली 5 पत्रकारों की जान। किसी को कैमरे में बम लगाकर, किसी को लैपटॉप में, किसी का सिर कलम करके इन सिरफिरों ने ले ली 5 पत्रकारों की जान। इंस्पिरेशंस ऑफ सेटन यानी शैतान की प्रेरणा, ये इस वीडियो का नाम है। इस वीडियो को बड़े प्रोफेशनल अंदाज से शूट किया गया है। पहले 5 पत्रकारों का परिचय कराया जाता है,
उसके बाद पत्रकार सामने आके स्वीकार करता है कि उसने क्या गलती की जिसके कारण आईएसआईएस उसको ये सजा दे रहा है। और ये पूरा वीडियो प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है जब आप ये भी देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर पत्रकार जो बयान दे रहे हैं उनका ड्रामेटाइजेशन किया गया है, उनका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। दरअसल इस्लामिक स्टेट की नजरों में उसके खिलाफ आने वाली खबरें आईएसआईएस के खिलाफ पश्चिमी ताकतों का मीडिया वॉर है। इसलिए वीडियो में इस्लामिक स्टेट का आतंकी एक सांप का फन कुचलते हुए नजर आता है। वीडियो में कहा गया है कि जो सांप यानी पत्रकार उसके बारे में खिलाफ खबरें छापेगा या वीडियो बनाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा, फिर चाहे वो यूरोप में ही क्यों ना रहता हो। आईएसआईएस के इस नए प्रोपेगेंडा के बारे में ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानकारी दी है कि एक पत्रकार उसको खबर देने वाला 28 साल का समी जावदत है। वीडियो के इकरारनामे के मुताबिक एक पत्रकार कुवैती न्यूज चैनल अल जजीरा, दूसरा न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट वॉच को खबर देता था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कत्ल किए गए 5 पत्रकारों का अपहरण पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। शक है कि सबको दिसंबर में ही मार दिया गया, लेकिन उनका वीडियो रविवार 26 जून को जारी किया गया। आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा में जिस तरह से पत्रकारों का कत्ल किया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कि सीरिया में पत्रकारों का काम कितना जोखिम भरा है। यमन और इराक के बाद सीरिया पत्रकारों के लिए तीसरा सबसे खतरनाक मुल्क है। यहाँ 2011 से अब तक करीब 95 पत्रकार मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। प्रोपेगेंडा को आतंक की रणनीति में बदल देने वाला इस्लामिक स्टेट जानता है कि सच कितना खतरनाक है और सच के मुलम्मे में पेश किया गया झूठ कितना फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा उसकी योजना में पत्रकार या तो खुद खलीफा शाही के महिमा मंडन करने वाले औजार हैं या खलीफा शाही के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दुश्मन। This is James Wright Foley, an American citizen of your country. जिहादी जॉन के हाथों अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली के कत्ल का वीडियो। You have plotted against us and gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs. साल 2014 में आईएसआईएस के शुरुआती प्रोपेगेंडा वीडियो में भी ये शायद पहला वीडियो था जिसे देखकर दुनिया खौफ भरे सदमे में चली गई थी। Islamic State, you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. प्रोपेगेंडा वीडियो से बगदादी के 2 मकसद पूरे हुए। पत्रकारों तक ये पैगाम पहुंचा कि खिलाफत करने पर वो बख्शे नहीं जाएंगे, और दूसरा गुमराह नौजवानों में आईएसआईएस का आकर्षण बढ़ा। लेकिन इस तस्वीर का एक तीसरा पहलू दिखाता है साल 2016 में आया ये वीडियो। The Americans have launched a surprising new tactic against the Mujahideen. Using their $30 million F-18s and $100,000 missile systems, they began targeting not tanks, not trucks, not even the Mujahideen, but Islamic State media kiosks. अमेरिकी हवाई हमले की खिल्ली उड़ाते इस वीडियो में नजर आते हैं ब्रिटिश पत्रकार जॉन कार्टली। जेम्स फॉली के साथ ही जॉन का भी किडनैप किया गया था, लेकिन जेम्स फॉली के कत्ल को प्रोपेगेंडा वीडियो बना दिया गया। वहीं जॉन कार्टली का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा वीडियो में आईएसआईएस के पत्रकार के तौर पर होता है। ताजे वीडियो को इस्लामिक स्टेट ने पश्चिमी ताकतों से मीडिया युद्ध का नतीजा करार दिया है। आईएसआईएस के ऐसे ही एक दुश्मन थे साल 2013 में बंधक बनाए गए फ्रांसीसी पत्रकार निकोलस एन। I was in Raqqa, where I arrived about 10 days earlier, and I just visited a local human rights organization. 3 guys with mask faces, Kalashnikovs, jumped out and grabbed me. सीरिया में स्वतंत्र चुनाव की मुहिम को कवर करने पहुंचे निकोलस करीब 10 महीने तक आईएसआईएस की कैद में रहे, जिन्हें भारी फिरौती चुकाने के बाद अप्रैल 2014 में आजाद कराया जा सका था। बगदादी की नजर में पत्रकारों का अपहरण ग्लोबल मीडिया कवरेज और भारी फिरौती पाने का जरिया भी है। ऐसी वारदातों की वजह से ही इराक और सीरिया में वर्ल्ड मीडिया ने पत्रकारों की तैनाती बंद कर दी।
लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर सच को दुनिया के सामने लाना इस पेशे का हिस्सा समझते हैं। इसी सोच का नतीजा था कि अमेरिकन पत्रकार जेम्स फॉली की हत्या के बाद जर्मन पत्रकार जर्गन टोडेनहोफर ने आईएसआईएस से सीधा संपर्क किया और बगदादी के कब्जे वाले मोसुल में 10 दिन बिताने की इजाजत भी हासिल की। Took you how many days to conquer Mosul? About 4 days. We did not kill all 24 of them. We killed a fewer number, but they got terrified and ran away. बगदादी के मोसुल में 10 दिन बिताने वाले जर्गन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की समझ लेकर लौटे। उनके मुताबिक प्रोपेगेंडा वीडियो का मकसद है खौफ का तिलिस्म रचना। These beheading videos are a part of the strategy of IS to make fear and terror in the field of the enemies, and this is one of the reasons why the enemies run away when the fighters of IS arrive. तो क्या दुश्मन के जहन में खौफ भरने के लिए ही बगदादी एक बार फिर पुराने आजमाए हुए तरीके को इस्तेमाल कर रहा है? हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि इराक सीरिया में हालात बेहद बदल चुके हैं। अब इस्लामिक स्टेट हारती हुई ताकत में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ISIS के डॉक्टर बम, वो डॉक्टर बम जो दूर दराज इलाकों में रहने के बावजूद सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए दुनिया भर के घरों में घुस रहे हैं, नौजवानों को जाल में फंसाकर उन्हें जिंदा बम बना रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर बम का खुलासा किया ब्रिटेन के एक रिपोर्टर ने। इस रिपोर्टर ने आतंकी बनकर ISIS के नेटवर्क में सेंध लगाई, फिर पता किया कि आखिर कैसे ISIS के डॉक्टर बम नौजवानों को बना रहे हैं जिंदा बम। कौन है वो गुमनाम चेहरे जो जिंदा बम की शक्ल में आते हैं और बेगुनाहों की जान ले लेते हैं? आखिर कैसे तैयार होते हैं ISIS के जीते जागते बम? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने निकला ब्रिटेन का एक जुझारू पत्रकार। ब्रिटिश अखबार द सन के एक रिपोर्टर ने यह पता लगाने की ठानी, आखिर कैसे कोई नौजवान चलते फिरते बम में तब्दील हो जाता है, कैसे कोई शख्स लोन वुल्फ बनकर आतंकी वारदात को अंजाम देता है, आखिर उसे बम बनाने और आतंकी हमले को अंजाम देने की ट्रेनिंग कैसे मिलती है। ISIS के डॉक्टर बम तक पहुंचने के लिए ब्रिटेन के इस पत्रकार ने सोशल मीडिया पर खुद को एक कुंठित शख्स के तौर पर पेश किया जो एक जिहादी बनना चाहता है, और आतंकवाद जिहाद से जुड़े हुए इसने कई ट्वीट्स भी किए। सोशल मीडिया पर सक्रिय ISIS के जिहादी दस्ते ने रिपोर्टर के ट्वीट को देखा और उसको एनक्रिप्टेड ऐप टेलीग्राम के जरिए ISIS के डॉक्टर बम अबू कादा तक पहुंचा दिया। अबू कादा ISIS का कुख्यात हैंडलर है जो नौजवानों को लोन वुल्फ की तर्ज पर आतंकी हमले करने के लिए तैयार करता है। काफी पड़ताल के बाद अबू कादा ने ट्विटर के जरिए आतंकी बने रिपोर्टर से संपर्क किया। कैसे कोई नौजवान लोन वुल्फ बनता है और आतंकी वारदात को अंजाम देता है? अगर तुम हैंड ग्रेनेड बनाना चाहते हो तो मुझसे टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क करो। अबू कादा ने कहा कि बम बनाना बहुत ही आसान काम है। उसने मुझे बम बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने को कहा। इसके बाद उसने मुझे पाइप बम बनाने का तरीका सिखाया, लेकिन मैंने एहतियात बरतते हुए पाइप की जगह प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया। इसके बाद आतंकी बने रिपोर्टर ने ISIS के आतंकियों से संपर्क तोड़ दिया और पूरी तैयारी के साथ ऑनलाइन चल रहे ISIS के इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।